नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपके पसंदीदा उत्पाद के पैकेट या साइज छोटे हो गए हैं लेकिन कीमत वही है? ये कोई भ्रम नहीं बल्कि श्रिंकफ्लेशन है। इस वीडियो में हम उस अदृश्य मूल्य वृद्धि और मार्केटिंग रणनीति को समझेंगे जिसका उपयोग बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए बिना दाम बढ़ाए करती हैं। हम आपको बताएंगे कि उपभोक्ता छल क्या होता है, अगली बार खरीदारी करते समय इससे कैसे पहचानें और यह महंगाई का छिपा हुआ रूप आपके बजट को कैसे प्रभावित कर रहा है। पैकेजिंग पर ध्यान दें और जानिए कैसे आप एक जागरूक ग्राहक बन सकते हैं। इसलिए ये वीडियो सभी के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसकी लिंक अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये श्रिंकफ्लेशन आखिर है क्या वाला। ये एक ऐसी चीज है जिससे हम सब ने महसूस जरूर किया होगा, पर शायद इसका नाम नहीं जानते होंगे। तो होता क्या है, बहुत ही चालाकी से कंपनियां प्रोडक्ट का वजन या उसकी क्वांटिटी कम कर देती हैं, पर दाम वही का वही रहता है। मतलब सीधे सीधे कहें तो ये एक छुपी हुई महंगाई है। इसका नाम भी बड़ा मजेदार है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, श्रिंक और इन्फ्लेशन। श्रिंक मतलब सिकुड़ना और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो जब प्रोडक्ट सिकुड़ जाएं और महंगाई बढ़ जाए, बन गया श्रिंकफ्लेशन। मतलब आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई। चलिए अब कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं और यकीन मानिए ये आपको बहुत जाने पहचाने लगेंगे। जरा इन उदाहरणों पर नजर डालिए। कभी ध्यान दिया है कि 1 लीटर तेल की बोतल अब 900 मिलीलीटर की हो गई है, या 100 ग्राम वाले नूडल्स का पैकेट अब सिर्फ 80 ग्राम का आता है? अरे और मोबाइल रिचार्ज को तो भूल ही जाइए। पहले पूरे 30 दिन चलता था, अब वही रिचार्ज सिर्फ 28 दिन का हो गया है। कीमत वही, पर सामान या सर्विस कम। ये इतने छोटे छोटे बदलाव होते हैं कि अक्सर हम ध्यान ही नहीं दे पाते। बिल्कुल सही बात। वो साबुन जो पहले 10 दिन चलता था, अब मुश्किल से 7 दिन में खत्म हो जाता है। और हम क्या सोचते हैं कि शायद हमने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, पर असलियत तो ये है कि साबुन का साइज ही छोटा हो गया है। हुआ है ना ऐसा सबके साथ? तो सवाल ये उठता है कि इस अदृश्य धोखे का सबसे ज्यादा असर आखिर पड़ता किस पर है और क्यों हम इसे एक तरह का धोखा कह रहे हैं। आइए इसी को समझते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा और सबसे बुरा असर पड़ता है हमारे गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों पर। उनका तो हर एक रुपया गिना हुआ होता है ना, और ये जो छुपी हुई महंगाई है, ये बिना बताए धीरे धीरे उनकी जेब खाली करती जाती है। पर कंपनियां ये सब करती कैसे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। वो कौन सी तरकीबें अपनाती हैं? चलिए उनके इस अदृश्य धोखे के पीछे की रणनीति को समझते हैं। सबसे बड़ी चालाकी है पैकेजिंग में। पैकेट का साइज, उसका डिजाइन, सब कुछ पहले जैसा ही रहता है, तो हमें लगता है कि कुछ बदला ही नहीं है। दूसरी बात, वजन में जो कमी होती है वो बहुत थोड़ी सी होती है, 10-15%, ताकि एकदम से पकड़ में ना आए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि दाम तो बदला ही नहीं, तो ये सरकारी महंगाई के आंकड़ों में भी नहीं आता। और जो जानकारी होती है वजन की, वो इतने छोटे अक्षरों में लिखी होती है कि कौन पढ़ता है उसे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। हाँ, कंपनियां अपनी सफाई में कहती हैं कि भाई कच्चा माल महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया है, इसलिए दाम बढ़ाने के बजाय हम साइज कम कर रहे हैं। बात में दम तो है, पर सवाल पारदर्शिता का है। अगर आप बताकर करें तो एक बात है, पर इस तरह छुपाकर करना, ये तो भरोसे को तोड़ता है कि नहीं? और ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ हमारे यहाँ हो रहा है। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया में कंपनियां ऐसा कर रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ देशों ने इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। देखिए, दुनिया कैसे इससे निपट रही है। जापान में तो कमाल का कानून है। वहां पैकेट पर जो तस्वीर होगी, प्रोडक्ट का साइज असल में उतना ही होना चाहिए। हंगरी में दुकानों को लिस्ट लगानी पड़ती है कि किन किन प्रोडक्ट्स का साइज कम हुआ है। अमेरिका में भी इसके खिलाफ एक बिल लाया गया है। और फ्रांस में तो एक बड़ी सुपरमार्केट चेन ने ऐसे प्रोडक्ट्स को शेल्फ से ही हटा दिया। यहां तक कि यूके और ऑस्ट्रेलिया में हर प्रोडक्ट के साथ उसका यूनिट प्राइस, यानी प्रति 100 ग्राम का दाम लिखना जरूरी है, ताकि आप आसानी से तुलना कर सकें। जापान का तो एक और उदाहरण देखिए। वहां जूस के पैकेट पर भी सख्त नियम है। पैकेट पर जो फल की तस्वीर है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि उसमें असली फल का जूस कितना है। मतलब ग्राहक को धोखा देने का कोई चांस ही नहीं। ये होता है कंज्यूमर को सबसे ऊपर रखना। तो अब सवाल ये है कि हम और आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है एक जागरूक ग्राहक बनना। तो अगली बार जब शॉपिंग करने जाएं तो सिर्फ पैकेट के बड़े साइज को देखकर खुश मत हो जाइए। पैकेट को पलटकर उसका नेट वेट यानी शुद्ध वजन जरूर देखिए।
अलग अलग ब्रांड्स की तुलना करते समय प्रति ग्राम या प्रति मिलीलीटर का दाम देखिए। अगर कोई चीज़ पहले से जल्दी खत्म हो रही है तो उस पर ध्यान दीजिए, और जो सामान आप अक्सर खरीदते हैं उनके लेबल पर नज़र रखिए। याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। और ये बहुत आम बात है, पढ़े लिखे शहरी लोग भी पैकेट पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपायरी डेट देख लेते हैं। वज़न या क्वांटिटी में हुए बदलाव पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो ये पढ़े लिखे होने की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जागरूकता की बात है, और इस धोखे का शिकार कोई भी हो सकता है। तो ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, जब हमारे देश में करोड़ों लोग एक तय बजट में अपना घर चलाते हैं, तो क्या भारत में भी दूसरे देशों की तरह सख्त उपभोक्ता कानूनों की जरूरत नहीं है? आज हमने जिस विषय पर चर्चा की, कृपया इस बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ विषय पर बात करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।